Hello students. Now after studying what is internal energy and heat, अभी हम बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. हम एक एक करके टर्म्स को कलेक्ट कर रहे हैं. हमने पहले इंटरनल एनर्जी पढ़ा, फिर हमने हीट पढ़ा. अब मैं आपको बताऊंगा व्हेन इज इंटरनल एनर्जी चेंज. ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी एकदम सिंपल वे में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं. ओके, आई टेक अ सिंपल एग्जांपल. ठीक है, एक सिलेंडर ले लो और उसमें एक गैस को फिट करो. ओके, एंड क्लोज दिस सिलेंडर यूजिंग अ पिस्टन. पिस्टन मूवेबल रखो, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, है ना. तो आप देखो ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स है. गैस ले लो और उसको मैंने एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन से क्लोज किया. यू कैन सी इट वेरी इजी वे में. ठीक है, अभी बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने वाले. विल सी हाउ इंटरनल एनर्जी चेंज, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, सबसे पहला बात तो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल की एनर्जी. ये जो मॉलिक्यूल, अभी ये गैस मॉलिक्यूल है, मतलब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, ये रैंडमली मूव हो रहे, तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ओके, वेदर इट इज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, व्हाटएवर, वो है इनकी इंटरनल एनर्जी. और वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करती है? गारंटेडली टेम्परेचर पे. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर. बराबर है. अब बच्चों मैं एक दो प्रोसेस डिस्कस करूंगा. आई डिस्कस टू प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी. ओके, इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो प्रोसेस है. एक तो ये अपनी सिस्टम है. ओके, गैस फीटेड इन अ सिलेंडर विद अ पिस्टन. गैस फीटेड इन अ सिलेंडर विद अ पिस्टन, ये हमारी सिस्टम है. और इसके आजू बाजू में पूरा क्या है? सराउंडिंग है. चलो इसका टेम्परेचर हम ले लेते हैं Ts और सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लेते हैं Te. ओके, एनवायरमेंट. ओके, तो जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर मैंने लिया Ts, सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लिया Te. अभी अगर मैंने इसको हीट किया, एक फ्लेम पे रखा, एक बर्नर लेके और मैंने इसको हीट करना चालू किया, जैसे बच्चों मैं इसको हीट करूंगा, गारंटेडली एनवायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम से ज्यादा हो गया, क्योंकि ये बाहर बर्नर का जो फ्लेम है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सराउंडिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है. अब क्या होगा? एनर्जी यहां पे ट्रांसफर होने वाली. तो बच्चों इस बर्नर से, इस एनवायरमेंट से एनर्जी सिस्टम में जाएगी. तो नाउ व्हाट विल हैपन? एनर्जी, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी. ओके, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. ओके, हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी. अभी जैसे ही इसमें एनर्जी जाएगी, हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, तो गारंटेडली इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज. और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा बच्चों, गारंटेडली इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ठीक है, ये हमने अभी कंक्लूड किया. बराबर है. ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं सेम पिस्टन फिटेड विद द सिलेंडर इंक्लूडिंग गैस, तो ये एक पिस्टन है. ठीक है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, अभी बच्चों इनका टेम्परेचर सिस्टम बना रहे, तो इसका टेम्परेचर Ts लेता हूं, एनवायरमेंट का टेम्परेचर Te लेता हूं. अभी बच्चों Ts इज ग्रेटर देन Te. यहां पे क्या था? सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा था और सिस्टम का टेम्परेचर कम था. तो हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही थी. हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही थी और टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो रहा था? बढ़ रहा था. और टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, चेंज हो रही थी. डिफाइंड चेंज, राइट. तो यहां पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अब मुझे बताओ, अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है,
अभी हीट क्या होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में जाने वाली, यस और नो, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। और इससे क्या होगा बच्चों, इससे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज और उसके इंटरनल एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने पहला केस देख लिया, दिस इज द फर्स्ट केस वी हैव सीन कि सराउंडिंग और सिस्टम में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। याद रखो, सराउंडिंग और सिस्टम में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। इफ temperature of surrounding is more than temperature of system, then guaranteedly internal energy of a system will increase, and if temperature of system is more than temperature of surrounding, then internal energy of system will decrease। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बता दिया। सेकेंड प्रोसेस है वर्क डन का। वर्क डन से भी हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं बच्चों। यस, ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज दिस विल लीड टू सम वेरी गुड कंक्लूजन। अगर मैंने सेम एग्जांपल ले लिया, एक पिस्टन को मैंने फिट किया, ओके, ये पिस्टन है, मैंने फिट किया और उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है। अभी सोचो मैंने इस पिस्टन को जोर से दबाया, बहुत जोर से, सडनली ऐसे टक करके दबा दिया। अब दबाने से क्या होगा, इस सिस्टम को जैसे मैं दबाऊंगा गैस मॉलिक्यूल को, द वर्क इज डन ऑन द गैस। ओके, अभी ये पिस्टन सोचो यहां पे आ गया, ओके, मॉलिक्यूल्स नजदीक हो गए, कॉम्प्रेस्ड हो गए, है ना, गैस कॉम्प्रेस हो गया। तो व्हेन पिस्टन इज पुश्ड, ओके, टू कॉम्प्रेस गैस, गैस को कॉम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, तो मैंने पिस्टन को अंदर की तरफ दबाया, तो मैंने वर्क किया, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन सिस्टम, okay, because of this what will happen, system will gain energy, system will gain energy, system energy gain करेगा, therefore temperature उसका बढ़ेगा, और temperature बढ़ेगा तो बच्चों internal energy बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो अभी इंटरनल एनर्जी क्यों बढ़ी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर क्यों बढ़ा, क्योंकि सिस्टम पे वर्क हुआ है। ओके, अगर मैंने इस पिस्टन को, मतलब इस गैस ने एक्सपांड हो गया, ओके, व्हेन गैस इज एक्सपांड, व्हेन गैस इज एक्सपांड, ओके, देन वर्क इज डन बाय गैस, बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया। इधर क्या हुआ, वर्क इज डन ऑन सिस्टम एंड देयर इज वर्क इज डन बाय सिस्टम। इस प्रोसेस में सिस्टम will lose energy, there's a loss of energy in the by the system, so temperature will what happen, decreases and internal energy decreases। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने नोट डाउन किया कि जब मैंने गैस को कॉम्प्रेस किया तो मैंने सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम पे वर्क किया तो सिस्टम विल गेन एनर्जी, सिस्टम एनर्जी गेन करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर गैस एक्सपांड हो गया तो गैस वर्क करता है, ओके, वर्क इज डन बाय दिस गैस, बाय दिस सिस्टम। तो इस केस में क्या होता है, सिस्टम एनर्जी लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है अपनी एनर्जी, क्योंकि उसको वर्क कर रहा है, वर्क करने में उसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी, एनर्जी लॉस कर दी तो टेम्परेचर कम हो गया और इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। तो इंटरनल एनर्जी देखो यहां पे भी ये सेकंड केस है, तो यहां पे इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि सराउंडिंग और सिस्टम में क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है एनर्जी का, हीट एनर्जी का, ओके। और यहां पे इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज हो रही है, बिकॉज वर्क हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी कभी चेंज होती है, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, when there is a difference in the temperature of system and surrounding, तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। और दूसरा, when work is done on the system or by the system, ओके, दोनों केस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। अगर सिस्टम पे वर्क हुआ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर सिस्टम ने वर्क किया तो इंटरनल एनर्जी
कम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हम इससे बनाने वाले हैं, जिसमें रिलेशन रहेगा वर्क डन इंटरनल एनर्जी, और आपको पता चलेगा दिस इज ड्यू टू हीट एनर्जी इन्वॉल्व इन इट। ओके, तो ये हम बहुत अच्छे से एक लॉ में डाल देंगे, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इंटरनल एनर्जी कब और कैसे चेंज होती है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज गो थ्रू दिस इज वेरी इजी। वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। When work is done on the system, गैस कॉम्प्रेस हो गया। When work is done by the system, गैस एक्सपांड हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि वर्क हो रहा है सिस्टम में, तो टेम्परेचर बढ़ गया, एनर्जी गेन हुई, यहाँ पे एनर्जी लॉस हो गई, तो टेम्परेचर कम हो गया। There's an increase in inter energy, there's a decrease in inter energy. Please go through it, write down very properly. नीचे जो नोट्स दिखा उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, and then you come for the next lecture, which is based on, yes, that is first law of thermodynamics, सबसे important part इस पूरे चैप्टर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।